पीडीएफए के एक्सपो में कैसा लगा ये एक्सपो और क्या कहेंगे? मैं पीडीएफए का एक्सपो देखने इसलिए आया हूँ ताकि मैं सामने से देख सकूँ कि किस तरह से प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अपनी जो डेयरी हर्ड्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को में किस तरह से सुधार किया है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। और इस तरह का मॉडल, इस तरह के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स का ये जो प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग मॉडल है, इसको हम बाकी राज्यों में भी किस तरह से इसका हम विस्तार कर सकें। भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है डेयरी सेक्टर के लिए। उसमें हमारे फोकस दो तरह के होते हैं, आप कह सकते हैं। एक तरफ कोऑपरेटिव सेक्टर में जो स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव यूनियंस हैं उनको बढ़ावा देना, लेकिन साथ साथ जो ये मॉडल है जो पंजाब में खास करके सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने खुद अपनी बलबूते पर एक इतना इम्प्रूव डेयरी हर्ड्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के यूटिलाइजेशन से इतनी अच्छी डेयरी हर्ड्स का उन्होंने विकसित कर लिया है, जिसकी प्रोडक्टिविटी उनकी इंडिविजुअल काउज की वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गई हैं। तो इस मॉडल को भी हम आजकल बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल भी बढ़े और साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरियल मॉडल है, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उनको भी सहायता मिल सके। उसके लिए भारत सरकार ने 2-3 नए स्कीम्स भी अनाउंस किए हैं, जिसमें हम क्रेडिट का सबवेंशन देते हैं, मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी भी देते हैं और थोड़ा कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, ताकि इम्प्रूव कैटल हर्ड्स हमारे लोकल फार्मर्स विकसित कर सके, जिससे कि सारे देश में हमारे ब्रीड्स का इम्प्रूवमेंट हो सके। इसी चीज़ को हम देखने और इनका मॉडल को स्टडी करने हम आज लुधियाना में आए हैं। भारत सरकार जी इस बारे क्या करेगी? पीडीएफ का जो इतना बड़ा मेला है जी, भारत सरकार इसके लिए क्या करेगी? जैसे इस तरह मेला कराएगी, इस तरह या इसका सपोर्ट करेगी? जैसे मैंने बताया, हमारे जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है या डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसमें इस तरह के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको ऑलरेडी नए हर्ड्स बनाने के लिए, कैटल ब्रीडिंग फार्म के केस में जैसे हम आज के तारीख में जो स्कीम दे रहे हैं, उसमें 200 नए कैटल फार्म बनाने के लिए हम करीब 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी देते हैं और साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन भी 3% तक का देते हैं। तो उस तरह की स्कीम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और इसमें हमारे फार्मर्स आगे आएँ तो हम उनको डेफिनेटली मदद करेंगे। इनफैक्ट फार्मर आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? फार्मर्स को आगे बढ़ाने के लिए मतलब कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। मैंने 2 का अभी जिक्र करा। उसके अलावा जो मेडिकल सर्विसेज हम दे सकते हैं, जैसे कि अभी भारत सरकार ने 100% एफएमडी वैक्सीनेशन का एक सक्सेसिव राउंड्स हम चला रहे हैं। 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा राउंड काफ़ी सदर्न स्टेट्स में अभी चालू है, ताकि हम भावी में एफएमडी फ्री जोन्स हम अपने देश में विकसित कर सकें, ताकि हमारे डेयरी एक्सपोर्ट्स में भी फ़ायदा हो। उसके अलावा जो भारत सरकार का जो फ्लैगशिप स्कीम है वो ये है कि वेटनरी सर्विसेज हमारे किसानों को उनके डोर स्टेप पे मिले। तो उसके लिए हमने मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का एक बड़ा 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड स्कीम चालू किया है। पंजाब में अभी तक वो आया नहीं है, मेरे ख्याल से वो फाइल पेंडिंग है, जल्दी हो जाएगी। बाकी कई राज्यों में वो आ चुका है, जिसमें जैसे कि आंध्र प्रदेश में मैं अभी देख के आया, वहाँ पे हर 350 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स ऑलरेडी वहाँ पे हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं। हर मोबाइल वेटनरी यूनिट में एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा है, तो फार्मर के डोर स्टेप पे जाता है। अगर उसको फर्स्ट एड देना है तो वहीं देता है, अगर उसको इन पेशेंट ट्रीटमेंट करनी है तो उसे लिफ्ट से उठाकर वापस अस्पताल में ले जाकर उसकी इलाज करके वापस फार्मर को उसके डोर स्टेप पे वो उसे पहुंचाता है। तो वो स्कीम का लाभ मैं सोचता हूं कि सारे भारतवर्ष में इसका धीरे धीरे लाभ मिलेगा और इससे किसानों को अपने डोर स्टेप पे वेटनरी सर्विसेज मिल सकेंगे। जिस तरह सर जी ने आपको ना डेयरी रिलेटेड को बताई होंगी मुश्किलें, वो मेन क्या है और उसके हल क्या हो सकता है?
दलजीत सिंह जी ने जो बताई चीज़ें हैं उनमें प्रधान तो यही था कि किसान को जो मूल्य मिलता है, कभी कभी कोऑपरेटिव से भी जो जितना मूल्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। उनका विचार है कि अमूल या इस तरह के जो कोऑपरेटिव यूनिट्स बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जो इंट्रा स्टेट जो डेयरी कोऑपरेटिव है, जैसे पंजाब में जो स्टेट मेरी डेयरी कोऑपरेटिव यूनियन है, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, क्योंकि उनके प्रेजेंस से ही बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं, नेस्ले है या अमूल भी है, उस कंपटीशन के तहत ही जो किसान हैं उनको एक न्यायपूर्ण प्राइस मिल सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स का। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया मुझे कि अडल्टरेशन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अभी मिल्क प्रोडक्ट्स में खास करके, और उसमें हमें FSSAI के थ्रू कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि इसमें जो पेनल्टी है वो और डिटेरेंट हो सके, ताकि इस तरह की चीज़ों को हम काबू कर सकें। सर, इस जिस तरह विचार जो बताए जी, जो इन्होंने बताई हैं वो उन चीज़ों में विचार होगा? बिल्कुल होगा। जैसे इन दो चीज़ें कहीं, इनफैक्ट स्टेट के जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम ऑलरेडी एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट अभी आने वाला है और करीब करीब फाइनल हो चुका है, तो उसमें हम नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेयरी डेवलपमेंट का फ़ेज़ 2 उसमें लॉन्च करने वाले हैं। करीब 1 महीने के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा। तो उसका किसानों को क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा यही है कि डेयरी कोऑपरेटिव जो कहीं कहीं पे कमज़ोर हो चुके हैं, जैसे यूपी में जो पराग था कभी स्ट्रांग था, अब कमज़ोर हो गया है, जैसे पंजाब है जो मिडिल लेवल का है, उसमें उसको हम बूस्ट कर सकें। और जैसा आप एडल्टरेशन की जो बात है, उस केस में हम FSSAI के साथ बात करके और लार्ज स्केल सैम्पलिंग करके एडल्टरेशन का जो लेवल क्या है उसको चेक करने की कार्रवाई करेंगे। सर, एक पिछले सालों मेले में ना तो पशुपालन विभाग के मंत्री आए थे, तो उन्होंने कुछ कहा था कि जैसे ये दुधारू पशु हैं इनके लिए आधार कार्ड बनाने की भी एक योजना है, तो वो कोई है पाइपलाइन में अभी? बिल्कुल है। सर, वो क्या डिटेल करते हैं? हाँ, उसका मैं बताता हूँ। उसका नाम हमने रखा है नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन, और उसका एक पायलट फेज आज के दिन में उत्तराखंड में चल रहा है। उसके तहत बहुत संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। उसमें आइडिया ये है कि जो हम FMD वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल FMD वैक्सीनेशन कर रहे हैं कैटल का, तो साथ में एक टैगिंग कर रहे हैं सारे कैटल को, जिसमें एक यूनिक नंबर रहेगा, और उसको हम एक NDDB द्वारा मेंटेन किया हुआ एक पोर्टल है इनाफ, उस पर हम उसका डेटा एंट्री करते हैं। लेकिन उस डेटा के बेसिस पर डेटाबेस सर्विसेज हम फार्मर्स को पहुंचाएं, उसके लिए एक पायलट, जैसा मैंने कहा, हम उत्तराखंड में अभी शुरू कर दिया है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। वो TCS वो कर रही है, जैसे कि आधार लिंक सर्विसेज आज के दिन में भारत सरकार देती है, उसी तरह से लाइफ स्टॉक को भी हम सर्विसेज प्रदान करेंगे। जैसे कि अगर किसान को उस पोर्टल में उसे मोबाइल वेटनरी यूनिट की ज़रूरत है, तो इशू को हम टैकल कर पाएंगे। सर, जिस तरह के शो मानते हैं ना कि ये जो शो है एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, और ये सब कुछ अपने लेवल पे कर रहे हैं बिना सरकार की सपोर्ट के, चाहे गवर्नमेंट पंजाब की हो या स्टेट की हो या सेंटर की हो। तो जो सरकारों का काम है वो ये कर रहे हैं। फार्मर्स चाहते हैं कि जो काम ये सरकारें हैं वो भी इनकी सपोर्ट करें, ताकि फार्मर और भी अवेयर होकर इस धंधे के साथ जुड़ सके। और सपोर्ट आ नहीं रही कहीं से भी। कोई भी सेक्टर अगर अपने बलबूते पे आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर सब्सिडी के बेसिस पर आगे बढ़ता है तो बाद में दिक्कतें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों। तो लाइफ स्टॉक सेक्टर, डेयरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सरकार ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रोत्साहन देने का काम ज़्यादा किया है, वेटनरी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज प्रदान करने का काम ज़्यादा किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने अपने बलबूते पे इसको काफ़ी आगे ले गए हैं। इंटरनेशनल लेवल का एक एक्सपो लगाया है, इसमें भावी में हम भी कुछ क्या उनके साथ कर सकते हैं, इनको और सहूलियत दे सकते हैं। जैसे ये इंपोर्ट करते हैं सीमेन, उसमें अगर कोई दिक्कतें हैं, उस तरह की चीज़ों में डेफिनेटली हम इनकी मदद करेंगे। जी प्रधान जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚੰਨ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, तो क्योंकि सारी पॉलिसी इत्थों ही बननी है, तो इन्हों ने अज देखना वा समझना वा, तो ये बड़ी वड्डी गल आ। इन्हों ने समझण नाल साडे कई मुश्किलां हल हो जाणगियां, तो इन्हों ने और बड़े वधिया तरीके नाल इन्हों ने सानू विश्वास भी दिवाया वा कि तुहानू कोई मसला जिवें सीमन दा सी ਉਹਦੇ 'ਚ कोई दिक्कत नहीं आउण देवांगे। बाकी वड्डी गल आ, सैकटरी साहब दे आउण तो बाद कमेटी बनी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी मैनू मैंबर लिया वा,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਪਨੀਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।